गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए सूर्य द सोल्जर के साथ और यार बहुत ही कमाल की मूवी चली। तो हम लोगों को पता लगा कि जो सूर्या है उसका ब्रेकअप हो गया है और रीजन एक मिलिट्री काइंड ऑफ रीजन था। उसके पापा को भी उसने मारा। ठीक है, बाकी देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होगा। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैकेट अच्छी है सोल्जर। जिस गर्लफ्रेंड ने ये जैकेट दी थी ना, वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो लड़की बिल्कुल मेरी एक्स जैसी ही दिखती है। किसी को मिस करो तो हर लड़की में अपना प्यार नजर आता है। सिर्फ वही लड़की क्यों तुम्हारी एक्स लग रही है? क्या पता वही हो। बताओ। करेक्ट है मेजर, वही है सिर्फ वही लड़की उस जैसी क्यों देख रही है? अरे ये तो वही है। लेकिन तुम मिल तो नहीं सकते, उसने भी देख लिया। ए, किशोर। क्या ये जाएगी? सूर्या, किशोर यार। सूर्या, तुम कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है? ये भी देखना। सूर्य सूर्य ओह हाय। हे, ये मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड। ओहो। here's your sandwich. इस सैंडविच में No cheese, don't worry. वाह। मैंने कभी सोचा वही। नहीं था क्या? कि मुझे देखते ही इस तरह मुझसे बात करोगी, मुझे लंच के लिए इनवाइट करोगी। रियली स्वीट। Cool, it's okay. असल में मैंने तुम्हें पहले देखा। सच में? कब? तुम्हारे देखने से 2 मिनट पहले। बताना 2 जरूरी मिनट है। पहले तो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं गुस्सा था। बुलाना तो चाहता था मगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ने मुझे रोक लिया। What? तुम्हारे मेरे बीच उस लड़ाई के बाद मैं इतना बेशर्म कैसे बन सकता था? लोग सोचेंगे कि मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ओहो, इसके चुप हो लिए जा, पूरी समझा? और ही सोच I रही है। mean, उस दिन हमारे बीच जो लड़ाई हुई उसके बाद एक दूसरे के साथ बैठकर इस तरह बातें करना। अब वो ऐसे हो गई है Respect नहीं है? अरे यार, और उसको वो अपने पर ले मेरा गई। वो मतलब नहीं था। मैं तुम तो मेरे क्या बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो? अरे खुद से खुद के लिए खराब हो गया। बेशर्मों की तरह तुम्हें देखते ही तुमसे बात करने के लिए दौड़ी चली आई। You know why? Because I'm loving, I'm caring, I have a character, and finally, I'm not you. I'm not you। भाई अभी चली वही। उस दिन तुमने कहा था ब्रेकअप, आज मैं कह रही हूँ मैं भी नहीं चाहती। हाँ? ब्रेकअप। हे, तो वो पहले क्या ये था ये ये? नया ब्रेकअप कौन सा है? वर्षा सुनो, मैं तुम्हारी दी जैकेट पहन के आया हूँ। I can't afford to lose you again. वो भी उसकी जैकेट पहन कर आया। अभी पीछे पीछे भाग। एक आदमी को आदमी बने रहने के लिए फैमिली, करियर, दोस्त और प्यार की जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम्हारे केस में इनमें से कुछ भी नहीं है। हाँ। कितने लोग तुम्हें बता चुके हैं? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी परेशानी क्या है? क्या? हाँ पता है सर। डू यू एक्सेप्ट इट? नो, वो भी बोल मैं रहा है। मानता हूँ कि मेरे अंदर गुस्सा है, लेकिन मैं इसे गलत नहीं मानता। गुस्सा है पर वो गलत नहीं Ego. मानता। क्यों? जबकि तुम बहुत You are बड़ी in a गलती first है। stage of ego, Surya. अग्रेशन अगर है तो कुछ करने का भी है। वही। तुमने एक बात तो कभी न कभी सुनी ही होगी, जब आदमी एक ही शिकायत को बार बार सुनता है तो वो अड़ियल बन जाता है। मैं अड़ियल। सही कह रहा हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं इसे गलती की तरह नहीं लेता। जैसे कि तुम हमेशा अकेले रहोगे। जाओ, मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन इस ईगो के साथ तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट तुम अकेले रह जाओगे। उसको वही बात याद आ रही है। हेलो, एक्सक्यूज मी, हंसी क्यों आई तुम्हें? कुछ नहीं सर। देखो क्योंकि सूर्या, इसको इसकी बात याद आ रही मेरी है। बात अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही तो तुम जा सकते हो। समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हो, लेकिन हंस नहीं सकते। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। नो, टेल मी, Why were you laughing? तुम हंसे क्यों थे? मेरे को पता ही था। वक्त बिल्कुल वैसा ही हो रहा है क्या सोचा था तुमने? कि आप पहले यहाँ वहाँ की बातें करेंगे और फिर फाइनली पर्सनल टॉपिक पर आ जाएंगे। इसमें पर्सनल क्या है? ये पर्सनल नहीं है। परिवार के साथ मेरा रिश्ता कैसा आपको पता नहीं है?
ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि आप ही मेरे बारे में पूछ रहे हैं। क्यों सर, आप नहीं जानते आपका और मेरा रिश्ता क्या है? इट्स माई ड्यूटी। सर प्लीज, चलिए मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। आपके सिग्नेचर और मेरी लव स्टोरी का क्या कनेक्शन है, जबकि मेरी फाइल पढ़कर मेरे बारे में आपको सब कुछ पता चल जाता है? दिस इज द प्रोसीजर। ये प्रोसीजर नहीं है सर, ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन है। पर्सनल सेटिस्फेक्शन। आप चाहते हैं मैं अपने ही मुंह से अपनी नाकामियां बताते जाऊं और आप उन्हें सुनकर मजा लें। यू लाइक इट? क्योंकि आपने आज तक जिंदगी में सबको रिजेक्ट किया है, लेकिन आपको रिजेक्ट करने वाला मैं, वो अकेला इंसान, और ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने ये मेरी बुरी किस्मत है कि आर्मी ने मुझे आपका ये सिग्नेचर अपने लेने पापा भेजा से बात और कैसे आप कर रहा मेरी है? इस ये मजबूरी देखना का पूरा बहुत फायदा egoistic उठाकर है। पर्सनल सेटिस्फैक्शन ले रहे हैं। तुम्हारी इन बातों में फिर से तुम्हारा ईगो साफ दिख रहा है। हाँ, ईगो। आपने अभी अभी कुछ कहा था ना, आपने कहा आई एम ऑन द फर्स्ट स्टेज ऑफ ईगो, है ना? लेकिन आप खुद लास्ट स्टेज ऑफ ईगो पर हैं। क्या आप ये बात जानते हैं? Last इतने stage सालों of बाद आके ego। आपसे मुलाकात की। कोई बाप अपने बेटे से जब 10 साल बाद मिलता है तो वो उसे क्या पूछता है? हाउ आर यू पूछता है सर, हु आर यू नहीं पूछता। ये बात तो है। हाँ? हर कोई आपको ग्रेट प्रोफेसर रामकृष्ण राजू कहता है, वाओ द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। मुझे तो ऐसा नहीं दिखता, मुझे तो दिखता है बस एक वेरी 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 ऑर्डिनरी फादर। सर, यू आर नथिंग बट अ वेरी 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 ऑर्डिनरी डैडी। उंगली मत दिखा। तुम कौन हो? अब मैं एक बाप की तरह पूछ रहा हूं। Who are you to me? Who are you to me? सूर्या, तुम्हें एक बात पता नहीं होगी कि जिस दिन तुम यहां से गए थे मुझे छोड़कर, उसके बाद तुम मेरी यादों में भी नहीं रहे कभी। You know why? Because I never wanted you. मेरी शादी कितनी छोटी गलत उम्र में बात हो गई है। थी। मैं उस वक्त बच्चे नहीं चाहता था, बट इट हैपेंड। उसको वो तुम मेरी अनवांटेड इच्छा फील से करा भाई। पैदा हुए थे, बस। ये ऐसे दोनों ही एक हुए। जैसे है भाई। अगर रामकृष्ण राजू की इच्छा होती तो दूसरा रामकृष्ण राजू पैदा होता। नाउ यू अंडरस्टैंड, यू आर अनवांटेड चाइल्ड। तुम्हें इसका मतलब पता है? ऐसा बच्चा जो इस दुनिया पर सिर्फ एक बोझ है, यार कुछ अपने नहीं। बेटे से भी कैसे बात कर रहा है? तो मुझे पैदा करने किसने कहा? हाँ? किसने कहा था तुमसे? ओ मैंने तुमसे कहा था? मैंने कहा था क्या तुमसे? बच्चा नहीं चाहिए था तो मेडिकल से प्रोटेक्शन खरीद लेते, वो क्यों नहीं खरीदा? हाँ। इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, बस के पीछे निरोध की ऐड आती है वो नहीं पढ़ी? बड़ा आया साइकोलॉजिस्ट। सूर्या, यू कांट स्मोक हियर। I can and I will. I will smoke here. दूसरों को सलाह देने से पहले खुद जाकर कहीं अपना इलाज कराओ। बाहर में गई साइकोलॉजी। अरे भाई तेरे को साइन की जरूरत थी। कहा था आपने कि मैं आपकी यादों में नहीं हूं? आप झूठ बोल रहे हैं सर। आपकी पूरी जिंदगी का मैं एक हिस्सा हूं। ओ आपको लगता है मैं सबको बता दूंगा मैं आपका बेटा हूं। सालों से कमाई आपकी रेपुटेशन खोने का जो डर लग रहा है ना, आपके उस डर का मैं एक हिस्सा हूं। जब आपके स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि मैं आपका बेटा हूं तो आपकी जो बेइज्जती हो जाएगी ना, बेइज्जती उस हो बेइज्जती जाएगी? का मैं हिस्सा हूं। आपकी जिंदगी की ग्रेटेस्ट फेलियर का मैं हिस्सा हूं सर। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ 9 महीने पेट में रखा, लेकिन आप मुझे 27 सालों से ढो रहे हैं। You'll carry me to your last breath. मेरा बोझ उठाना ही पड़ेगा। यू आर राइट, मैं ढोता रहा हूं। अब वक्त आ गया छोड़ने का। I want all the students to assemble in the auditorium right now. It's an emergency. वो अब तुम सब के सब सूर्या को एक सोल्जर की तरह जानते हो जो मेरे पास सिग्नेचर के लिए आया है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो मेरा बेटा है। सूर्या मेरा बेटा है। सब शॉक हो गए और यार बेइज्जती लेकिन ना इसे- मारते अब इसकी। बेटा कहते मुझे हैं, शर्म। मुझे शर्म आती है। तो बोल दिया मुझे वही। शर्म आती है। Are you happy? यही चाहते थे ना तुम, बता दिया। लेकिन कैसे तुम एक अच्छे आदमी बन सकते हो? अच्छा बदलाव मेरे कारण आया है। सब ये क्रेडिट वही। तुमने कहा कि मैं गलत हूं और मैंने अपनी गलती ठीक कर ली। क्या तुम्हें पता है कि रोज तुम पर कितनी उंगलियां उठती हैं? कितनी उंगलियां? क्या तुम्हें अंदाजा है इस बात का? जरा भी अंदाजा है?
उससे भी ज्यादा। तुम मुझसे सर्टिफिकेट लेने आए हो और मुझे सर्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। हाउ डेयर यू! गेट आउट! हो गेट आउट ऑफ माय साइट! उसके सबके सामने बेइज्जती कर दी। कहाँ जाऊं? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। आपने घंटी बजाई, बच्चों को बुलाया, मुझे अपना बेटा अनाउंस कर दिया। सर, जैसे आपकी कोई फीलिंग्स नहीं है ना, वैसे मुझ में भी कोई फीलिंग्स नहीं है। लगता है मैंने जो आपसे पहले कहा वो आप बिल्कुल समझ नहीं पाए। मुझे कोई पर्सनल अनाउंसमेंट नहीं चाहिए, मुझे आपसे प्रोफेशनल सिग्नेचर चाहिए। सर, मेरी किस्मत इतनी खराब है वही। कि और आपसे कोई सिग्नेचर मतलब लेने के नहीं बाद ही मैं बॉर्डर पर जा सकता हूं। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सर। सर, मुझे बॉर्डर पर जाने से जो हाथ रोकेगा ना, उस हाथ को तोड़ दूंगा। ओह, फिर चाहे वो हाथ मेरे बाप का क्यों फिर ना। वो चाहे हाथ मेरे बाप का क्यों ना। ओके, सो आप साइन कर दीजिए और मैं चला जाऊंगा। साइन के लिए तुमने किया ही क्या है? आपने साइन करवाने के लिए क्या पूछा, क्या कहा है करने के लिए? हर दिन मुझे बस मीटिंग के लिए बुलाते हैं, फिर मेरे ही मुंह से सुनते हैं कि मेरी जिंदगी कितनी बकवास है और उस पर भाई। discussion करते हैं। मेरी जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं। कोई ढंग की बात कीजिए जिसे करने पर मुझे साइन मिलेगा। ये कोई ऐसा टास्क बता दे जिसे मैं करूं और मुझे सिग्नेचर मिल जाए। 21 डेज। 21 डेज क्या मतलब? मतलब अभी समझ जाओगे। 21 दिन का चैलेंज दिया उसको। साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, अगर उसे कोई 21 दिन तक करेगा तो वो कोई भी आदत को छोड़ सकता है या फिर उसे अपना गुस्सा सकता है। करना इसको बंद करवा देगा। ट्राई, कंट्रोल करोगे कैसे भी। हो सबसे वही difficult कर। task। पूरी दुनिया को साबित करो कि सूर्य का मतलब एंगर नहीं सोल्जर है। देश के लिए तुम्हारा प्रेम, बॉर्डर पर जाने का तुम्हारा सपना तुम्हारी कमजोरी से कहीं ज्यादा मजबूत है। वही तब मैं एक बार नहीं 100 बार साइन कर दूंगा। उसकी वाह। condition। वही। वाह वाह वाह। अब आए हैं आप मेरे काम की बात पर। अगर आप ये बात पहले ही बता देते तो अब तक मैं अपना आधा टारगेट पूरा कर चुका होता। आई टेक अप दिस चैलेंज। अपना पेन लेकर तैयार रहिए सर, क्योंकि आज से 22 दिन बाद मैं इसी स्टेज पर खड़ा रहूंगा इन्हीं स्टूडेंट्स के सामने। और ये आपके मुंह से गुस्सा बुलवाऊंगा कि कैसे आप हार गए, रुकवाएगा? आपसे signature लूंगा और इसी क्योंकि- दरवाजे से निकल जाऊंगा। वही छोटी छोटी चीजों पे कितना गुस्सा करते, कैसे रुकेगा? आवाज नहीं आनी चाहिए। और पहले वो देखना देखना। ओ हो ए, तेरे बाप की सड़क है क्या? चल हट, रास्ता खाली कर। वही सेम गुंडा। अभी तो बोला था गुस्सा नहीं करूंगा। हाँ। जब सब चुपचाप खड़े हैं तो तू बीच में क्यों शोर मचा रहा है? तुझे कौन पता है है? वो कौन है? छल्ला। छल्ला का बेटा। छल्ला देखा वो छल्ला। छल्ला माय फुट। अब तो गया। अभी किसी को नहीं वही किसी को नहीं बख्शेगा। छल्ला का बेटा छल्ला कब गए? हवा में उड़ गए भाई। वो क्या लग रहा है ना? छोड़ेगा। साइकिल ने मारा। वही तो। छल्ला ओए व्हाट वाज दैट? ये क्या हो रहा है सबको यार? सूर्या द सोल्जर, ये आया मजा। ओए ओए सूर्या इसको सेम ट्रेनिंग वाला दिन याद आ गया। अब ये मारेगा। भाई अब तो जोश होएगा ना।
क्या लग रहे हैं ना अल्लू अर्जुन, कितने हैंडसम लग रहे हैं। क्रेजी, वाओ, क्या हो रहा है यार। चल ले, पानी में डुबोने वाला सब देख के करके याद आ गया। अरे वही तो, एक बंदा 10 लोग। तुझे पता है तू किससे पंगा ले रहा है? छल्ला ले, क्रेजी हो गया ये तो यार। वो क्या पटका है इसको, अधमरा सकती है। वही बाजी तोड़ दी। छल्ला का बेटा गया, छल्ला का बेटा तो भाग गया क्या? ये देख ना, भाग रहा है। अनबिलीवेबल। गया छल्ला का हर बात बेटा में तो। छल्ला का नाम क्यों लेता? भाई इस छल्ले के बेटे की कोई पहचान नहीं है, तुझसे छल्ला नहीं का होगा बेटा। क्या? और तुझसे नहीं होता है तो उसे हर जगह अपने साथ ओह, क्लियर द ट्रैफिक। ये क्या किया सोल्जर तूने? भाई बहुत क्रेजी, बहुत ज्यादा। मतलब जो छल्ला का बेटा है वो एक गैंगस्टर है एक टाइप से, हाँ मतलब सूर्य ने उसको मारा। अब देखते हैं कि जो छल्ला है वो इस चीज पे कैसे रिएक्ट करेगा, वो कैसे इससे बदला लेगा सूर्य से, या फिर सूर्य टेक ओवर कर लेगा सब कुछ। और तो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज कि जो उसके पापा है उन्होंने गुस्सा कंट्रोल करने के लिए बोला। अब देखते हैं कि वो चीज खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। और जब ये बोला है गुस्सा कंट्रोल कर, उसके बाद ये छल्ला ने करा है कि ये सॉरी सूर्य ने किया है कि कब किया है, ये भी जानना है हम लोगों को। तो आज बहुत बढ़िया चल रही है यार अभी तक तो मूवी, और देखते हैं सूर्य कैसे अपना गुस्सा कंट्रोल करेगा। अब जब छल्ला को पता लगेगा कि उसके बेटे ने ये किया, कहीं ना कहीं थोड़ी सी वर्षा की भी री एंट्री हुई है, क्या वर्षा वापस आएगी ये भी हम लोगों को जानना है। तो यार अभी तक तो ना मूवी बहुत ही बढ़िया चल रही है, बाकी देखेंगे अगले पार्ट में क्या होगा। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।